हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ 2024 का बोर्ड पेपर और ये पेपर है हिंदी का। आज हम बात करेंगे जो 2024 में बोर्ड पेपर आया था, इसका कोड है 801 HB। अगर आप भी 2025 बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो पिछले ईयर्स के पेपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं कि नया पेपर कैसा आएगा, क्योंकि पैटर्न वही है तो प्रश्न भी अधिकांश पिछले वर्षों के पेपर से आ जाते हैं। हमारा तो यही कहना है कि जितने ज़्यादा आप पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व करोगे उतना बेहतरीन रिजल्ट आपका आएगा। प्रश्न रिपीट होते रहते हैं तो ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, एक आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से बोर्ड पेपर में बनते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज का ये पेपर 2024 का हिंदी का। ऐसे अगर आप और भी पेपर का सलूशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके जाएंगे तो वहाँ पर आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। बाकी का देख ही रहे हैं, पूर्णांक 70 नंबर का है, आपको 70 में 65 प्लस का टारगेट लेके चलना है। उसके बाद समय है 3 घंटे 15 मिनट का। ये निर्देश हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, वहाँ पे आप निर्देश दे सकते हैं, निर्देश पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट आने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो खंड आ है इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, यानी 20 MCQ क्वेश्चन हैं। और अगर बात करते हैं खंड बा की तो उसमें वर्णात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से जो 20 MCQ हैं उनके आंसर के साथ में देखेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में जरूर से। यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न है, शुक्ल युगीन लेखक हैं? ए राम प्रसाद निरंजनी, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी यशपाल, डी सदल मिश्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। शुक्ल युगीन लेखक पूछा गया है तो आप बी ऑप्शन टिक करेंगे, OMR सीट पे बड़े ही आराम से भरेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, आपको बताना है। तो ये है उपन्यास विधा की रचना, ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप सी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर अगर हम 3 की तरफ आएंगे तो प्रश्न नंबर 3 है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है सरस्वती, राग दरबारे, दुलाई वाले, इंदुमती। तो प्रश्न नंबर 3 का डी हो जाएगा इंदुमती। क्या है? इंदुमती। प्रश्न नंबर 3 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं? तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक आचार्य जयशंकर प्रसाद हैं, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर जो 5 है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के लेखक निबंध के निबंधकार हैं? तो प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की हम बात करेंगे तो भाव विलास के रचयिता हैं? तो भाव विलास के रचयिता देव हैं, तो हम देव को यहाँ पर टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं तो रीत मुक्त काव्यधारा की रचना है, तो ये हो जाएगी सुजान सागर, 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 8 है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो 1951 है, इसका हो जाएगा 8 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ये है प्रश्न नंबर 9, प्रगतिवाद युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो प्रश्न नंबर 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट है, महादेव वर्मा की रचना है पथ के साथी। प्रश्न नंबर 10 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें रस आपको बताना है। ये आ गया प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, बिंद के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारी। पंक्ति में कौन सा रस है? तो हास्य रस है। प्रश्न नंबर 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप वीडियो को जरूर से वॉच कर लीजिएगा।
उसके बाद देखेंगे जो प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर है 12। तो प्रश्न नंबर 12 है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की जाए वहां अलंकार होता है। तो प्रश्न नंबर 12 का ए हो जाएगा, उपमा अलंकार होता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 13, सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये होती हैं 13 13। तो हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का डी ऑप्शन सही, 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 में आते हैं, अपव्यय शब्द में उपसर्ग है, तो अप हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15, माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, योजक चिन्ह लगा हुआ है। 15 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो महीपति नहीं है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 17 देख लेते हैं, 100 का तत्सम शब्द है, 100 का तत्सम शब्द है तो सत होता है। प्रश्न नंबर 17 का ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, तेसाम में विभक्ति और वचन है, तेसाम में विभक्ति और वचन है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। प्रश्न नंबर 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 था, प्रश्न नंबर 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पे आएगा, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का भाववाच्य हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है विकारी पद नहीं है तो प्रतिदिन विकारी पद नहीं है, तो 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो थे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे बोर्ड पेपर की स्पेशल तैयारी कराई जाती है। आप दिखाएंगे आपको हम पूरा पेपर के प्रश्न कैसे कैसे बोर्ड में बनते हैं और किस लेवल तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये आपको एक आइडिया हो जाएगा। और प्रश्न भी यहीं से रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए ज़रूर से आप तैयार कर लेंगे, हमें पूरा यकीन है। प्रश्न नंबर यहाँ पर आएंगे खंड बा में, तो खंड बा में आएंगे तो आएगा वर्णात्मक प्रश्न, और इसमें प्रश्न नंबर 21 है या 1 से भी शुरू हो सकता है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर दो गद्यांश हैं, एक ये देख रहे हैं आप, एक नीचे ये अथवा में दिया गया है। दो में से आपको कोई एक करना है, जिसके लिए 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर दिए गए हैं। ये 6 नंबर आपको मिल जाएंगे कब? जब इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तब। जैसे संदर्भ पूछा गया, संदर्भ बताएंगे, और ये जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन बताएंगे, व्याख्या करेंगे, तब आपको 6 नंबर मिलेंगे। और यही काम आपको करना है अथवा वाले प्रश्न में। तो आप 2 में से कोई एक को कर सकते हैं, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो गद्यांश आता है। अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा पद्यांश से संबंधित आएगा। तो ये हम देख लिए प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 2 + 2 + 2 यानी 6 के फॉर्म में है। 6 नंबर आएगा तो इसमें भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3 इनको कर लीजिए, या फिर अथवा में मिल जाएगा आपको ऐसे ही क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं एक पद ये दिया गया है, 1 2 3 प्रश्न दिए गए हैं, ये आपको कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 23 आया हुआ है, वो संस्कृत से रिलेटेड है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ लिखना है, अनुवाद करना है, 2 + 3 के रूप में है, यानी 5 नंबर का आएगा। 2 नंबर संदर्भ के मिलेंगे, 3 नंबर अनुवाद के मिलेंगे। अगर एक नहीं आ रहा है तो आपको ये भी अथवा में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, इसको अथवा में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं, दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। ये भी 2 + 3 5 के रूप में है, 2 नंबर संदर्भ का मिल जाएगा और 3 नंबर अनुवाद का मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं, पहला श्लोक है, ये दूसरा श्लोक है, अथवा करके दिया है। 2 में से कोई अगर एक लिख देते हैं तो 5 नंबर आपकी मार्कशीट में चढ़ जाएंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 25 नंबर, तो 25 नंबर यहाँ पर आ गए। तो ये रहा प्रश्न, उम्मीद है आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। ये रहा प्रश्न नंबर 25।
यहाँ पर है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न 3 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके क्षेत्र में जो चलता है, आपके जिले में जो चलता है उसको लिख सकते हैं। मुक्तिदूत है, कर्ण है, तुमुल है, करमबेर है, ज्योति जवाहर है, अग्र पूजा है, जय सुभाष है, मातृभूमि है, और उसके बाद है मेवाड़। तो आपके क्षेत्र में जो भी चलता है, जिले में जो भी चलता है, वो अपना खंड काव्य तैयार कर लीजिए। तो यहाँ से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये जब आप तैयार कर लेंगे तो आप आ जाएंगे प्रश्न नंबर अगले पे ही। अब आया है 26 प्रश्न नंबर। तो आप आए हैं अब प्रश्न नंबर 26 पर। तो 26 में खासियत क्या है कि ये का में भी है और खा में भी है। का में क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखनी है। 3+2 नंबर में है। 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की रचना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ये 3 है, 3 में से कोई आप एक कर सकते हैं। फिर है, खा में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना लिखनी है। 3+2 = 5 में है ये भी। सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा में से कोई एक आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 थोड़ा सा इजी होता है। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसा कि आपको पता है, प्रश्न पत्र में 2 श्लोक आते हैं, तो आपको 3 याद करने पड़ेंगे। अगर 2 आ भी गए तब भी आपका 1 बच जाएगा और ये 2 नंबर आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो 3 श्लोक जरूर मेहरबानी से आप याद करके जाएं, ठीक है। प्रश्न नंबर अगर हम 28 की बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 28 पे पत्र लिखने के लिए है, छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। अथवा में ये प्रश्न रहेगा, आप अथवा में से भी लिख सकते हैं। विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 4 नंबर आपको मिलेंगे, 2 में से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद संस्कृत में उत्तर देने हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखे। 1 नंबर का प्रश्न है, टोटल 2 नंबर का ये प्रश्न आना है। तो उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये इतने प्रश्न दिए गए हैं। अगर इतना आप कर लेते हैं तो ये यहाँ से आपके नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 30 है। तो प्रश्न नंबर 30 पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। निबंध लिखने के लिए कौन कौन से आया है, जीवन में विज्ञान का महत्व है, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान है, छात्र और अनुशासन है, उसके बाद क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें से आप लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, 7 नंबर का मिल जाएगा। आप ये 7 नंबर अच्छे से पा सकते हैं। तो ये रहा आज का पेपर, जो कि 2024 बोर्ड पेपर का सलूशन है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 2025 की आप शानदार और बेहतर तैयारी करें। पिछले पेपर को जरूर से अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाएं। मिलते हैं फिर एक नए और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।